हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों का हिंदी पैडालॉजी का भाषाई विविधता वाले कक्षा कच की समस्या है। तो डियर, इस टॉपिक से जो है आपके एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन दिखने को मिलता है और बहुत ही इजी आता है। बस एक बार जो है हमें इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपका बहुभाषिकता। तो सबसे पहले तो ये देखिए बहुभाषिकता होता क्या है। बहुभाषिकता इसको हम लोग इंग्लिश में मल्टीलिंगुअल कहते हैं। अगर हम लोग बात करें कि एक ही क्लास में अलग अलग बच्चे जो है अलग अलग भाषा बोल रहा है, मान लीजिए कोई हिंदी बोल रहा, कोई बंगाली बोल रहा, कोई मराठी बोल रहा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुभाषिकता कहते हैं। तो बहुभाषिकता पहला ऑप्शन देखिए, भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है। तो भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है। तो ऐसा नहीं है कि बहुभाषिकता जो रहता है बाधा उत्पन्न करती है। दूसरा है कि बच्चे की असीमता का निर्माण करती है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा रखते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तीसरा देखिए, भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है डियर कि अलग अलग बच्चे जो है अलग अलग भाषा बोल रहे हैं तो ये समस्याएं उत्पन्न करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान असंभव नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये एक जटिल चुनौती है जिसका समाधान असंभव है। तो यहाँ पे ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव आपका क्या है कि बच्चे की असीमता का ये क्या करती है, निर्माण करती है, बहुभाषिकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता। पहला है, बच्चों का लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है। शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है। भाषा शिक्षण में बाधक है। भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। आंसर क्या है डियर। तो देखिए, ऐसे हम देखें तो ये तीनों नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये जटिल और कठोर चुनौती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए बहुभाषिकता क्या है ना, ये जो है आपका एक संसाधन के रूप में ये कार्य कर सकता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग बच्चे जो है ना अलग अलग जब भाषा बोलते हैं तो बच्चे को भी जो है ना, बच्चे बहुत जब एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो वो भी क्या होता है ना, अलग अलग बात भाषा जो रहता है सीखता है, ठीक है। इसलिए इसको जो है एक संसाधन के रूप में जो है प्रयुक्त किया जा सकता है भाषा शिक्षण में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। संपूर्ण स्कूली शिक्षा के दौरान द्विभाषिकता को बनाए रखना चाहिए। कारण, द्विभाषिकता और विदग्ध उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। भाषा में उच्च स्तरीय दक्षता प्राप्ति के बिना गणित, समाज विज्ञान और विज्ञान में समझ और उपलब्धि के स्तर का विकास संभव नहीं है। पढ़ने का आदत को प्रोत्साहित करने के लिए ये जरूरी है कि प्रत्येक स्कूल में अच्छे पुस्तकालय हो जहाँ बच्चे को अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य सामग्री पढ़ने व लिखने की प्रेरित किया जा सकता है। तो इसमें देखिए आप बोल रहा है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो ये बिल्कुल सही है कि केवल पुस्तकालय में जो है किताब के अलावा और भी पढ़ने की सामग्री होनी चाहिए पढ़ने और लिखने के लिए। नेक्स्ट है आपका कि भाषा में उच्च स्तरीय दक्षता प्राप्ति के बिना गणित, समाज विज्ञान और विज्ञान से समझ और उपलब्धि के स्तर का विकास संभव नहीं है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और पहला है आपका कि संपूर्ण स्कूली शिक्षा के दौरान द्विभाषिकता के बनाए रखना चाहिए। द्विभाषिकता मतलब क्या हो गया, मान लीजिए हिंदी हम लोग मातृभाषा है तो हिंदी में बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ इंग्लिश बोलना जरूरी है, ठीक है। स्कूल में जो है हम लोग का इंग्लिश बोलना जरूरी है और बच्चे को क्या आता है, हिंदी आता है, तो हिंदी को भी बोलना और इंग्लिश को भी बोलना, तो इसको हम लोग कहते हैं द्विभाषिकता कहते हैं, ठीक है। और विदग्ध उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर बहुत सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं। धीरे धीरे भाषा की रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, उसे शुद्ध और अशुद्ध रूप में पहचानते हैं, वैज्ञानिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो देखिए क्या होता है, क्वेश्चन क्या है आपका कि प्राथमिक स्तर पर बहुत सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए धीरे धीरे भाषा की रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए क्योंकि मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंत व्यक्तिगत संवाद कुशलता वो सैद्धांतिक स्पष्टता का बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए ये एक तरह का पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक तो मातृभाषा है, मान लीजिए एक जगह का मातृभाषा है, अगर झारखंड का सब हिंदी बोल रहा है लेकिन उसका अलग अलग अगर हम लोग क्षेत्र का बात करें तो अलग अलग भाषा होती है। जैसे कि भाषा जो है हमेशा 30 किलोमीटर के अंदर जो है भाषा बदल जाता है, ठीक है ना। तो अगर जो है मातृभाषा और आसपास का जो भाषा रहता है तो ये जो है साथ
साथ में अगर रहता है तो ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, इसको हम लोग लेके चलते हैं। दूसरा बोलता है ऐसा कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विस्तार के दृष्टिकोण से सावधानिक आवश्यक है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय से कोई इसमें का रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्षेत्रीय भाषा का बात कर रहा है। कौन सा भाषा का बात कर रहा है? क्षेत्रीय भाषा का बात कर रहा है। नेक्स्ट है मातृभाषा में बच्चों की रुचि जो है अधिक होती है। नेक्स्ट है आपका केवल मातृभाषा के जरिए ही बच्चों की संज्ञानात्मक विकास एवं संवाद कुशलता को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग जो है आपका जो क्षेत्रीय भाषा होते हैं ना उसी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है ना, और उसी को ज़्यादा वो यूज़ करते हैं, क्योंकि घर के परिवार आसपास जो रहता है वो उसी भाषा पे बोलता है, इसलिए क्षेत्रीय भाषा जो रहता है वो जो है हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो है ये ज़रूरी नहीं है कि केवल मातृभाषा के जरिए बच्चों की संज्ञानात्मक विकास हो सकता है, ऐसा नहीं है। संज्ञानात्मक विकास जो है उसकी क्षेत्रीय भाषा में से भी किया जा सकता है। तो तीनों तो आपका नेगेटिव हो गया, आपका पॉजिटिव आंसर है आंसर 1, तो आंसर हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना, लोकगीतों की रसानुभूति, लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना, और लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे कम महत्वपूर्ण बोल रहा है। यहाँ पे देखिए अगर लोकगीत से संबंध राज्यों की जानकारी देना, ये बिल्कुल सही है कि लोकगीत से क्या होता है ना, हमें जो राज्य है उसकी जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ इसके माध्यम से जो भारत का जो सांस्कृतिक है ना विशेषता, उससे भी हम लोग परिचित होते हैं। इसके साथ साथ इसमें भी देखिए कि लोकगीत की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर जो रहता है मुहैया करवाता है। तो देखिए लोकगीत से क्या होता है ना कि भाषिक विशेषता यानी वहाँ का भाषा जो है उससे हम लोग परिचित हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रसानुभूति, ये जो है ना ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने से संबंधित कौन सा विचार उचित है? वैज्ञानिक नियमों का अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए, समृद्ध भाषा परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए। सबसे देखिए अगर बहुभाषिकता पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा, अगर जब भी भाषा सीखने की बात आता है ना तो व्याकरण का नियम जो रहता है ना ये आपका महत्वपूर्ण नहीं होता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि हम किस परिवेश में रह रहे हैं। जितना ज़्यादा परिवेश हम लोग को मिलेगा, ठीक है ना, बोल चाल जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा हम लोगों के संपर्क में रहेंगे उतना ही ज़्यादा जो है हम लोग को भाषा सीख सकते हैं। तो यहाँ पर समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए भाषा सीखने के लिए, ठीक है ना। तो आंसर 2 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता, भाषा सीखने की प्रक्रिया की धीमी करता है, संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है, और भाषा सीखने में बाधक है। देखिए एक छोटे बच्चे जो है ना वो हर तरीके का भाषा सीख सकता है, ठीक है, यानी हर तरीके का भाषा सीख सकता है, ये बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि आप देखते होंगे जब बच्चा 1 साल या 1 साल का होता है तो उसी समय से जो है एक मराठी में जन्मा हुआ परिवार जो रहता है मराठी बोलता है कितना, और वही अगर हम लोग जो हिंदी बोलने वाले अगर सुनते हैं तो बोलते हैं बाप रे इतना हार्ड वो कैसे बोल लेता है ना, हम लोग सोचते होंगे, तो सोचते हैं भी। और जो बंगला बोलता है, देखिए बच्चे जो रहते हैं छोटे समय से ही बंगला बोलना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो भाषा जो रहता है जल्दी सीख लेता है। अगर अब वो अलग अलग भाषा जो है उसको वैसा परिवेश मिलता है, तो ये जो भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है ना इसको इसमें धीमी करता है, ये बिल्कुल नहीं है। और निपुणता प्राप्त नहीं करता, ये भी नेगेटिव है। और भाषा सीखने में बाधक है, ये भी नेगेटिव है। संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है, बिल्कुल सही है। ये आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ, बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ, शामपट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ 2 भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ, सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे डियर एक टीचर को ना अलग अलग भाषा तो आ नहीं सकता, ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी शिक्षक हर भाषा जानता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पॉजिटिव सेंटेंस जो है यहाँ पे बोल रहा है, सबसे पॉजिटिव सेंटेंस अगर आप देखें तो अगर कोई टीचर है, ठीक है ना, सॉरी अगर कोई टीचर है, अगर वो अपनी कक्षा में जो है अलग अलग बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे जो है अलग अलग भाषा बोलता है और उससे वो पूरी आज़ादी देती है कि हाँ भाई तुम अपनी भाषा में बातचीत करो, तुम्हें जो भाषा बोलना है तुम वो भाषा यूज़ करो, तो ये सबसे पॉजिटिव आंसर है, ठीक है ना।
ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि मातृभाषा में शिक्षा से कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होती होगी, शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी, बेहतर परिणाम लिखेंगे, उपरोक्त सभी। अगर हम लोग बात करें इंडिया का तो ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका हम लोग का मातृभाषा हिंदी है। तो अगर हम लोग हिंदी देखते हैं तो आप देखते होंगे कि जैसे आप यूट्यूब में भी पढ़ रहे हैं तो अधिकतर जो है सब हिंदी ही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का मातृभाषा है। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे जो रहता है जुड़ता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, बेहतर परिणाम होता है। अगर आप किसी एक लैंग्वेज को लेके चलिएगा, मान लीजिए अगर आप तमिल में लेके बोल रहे हैं, ठीक है, आप देखिएगा तमिल में, ठीक है, बहुत कम बच्चे जुड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है तो इसमें से ये तीनों आपका पॉजिटिव है कि कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी और शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो रहे वहाँ पे इंटरेस्ट लेंगे और बेहतर परिणाम भी निकलेगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बात इस टॉपिक से सीखना है कि बहुभाषिकता जो रहता है कभी भी जो रहता है ये मतलब कि इसको नेगेटिव लेके नहीं चलना है, इसे पॉजिटिव लेके चलना है। ये जो रहता है बच्चे की संज्ञानात्मक संवेदनात्मक विकास में जो रहता है वृद्धि करता है, ठीक है ना। तो ये कभी भी जो है आपका नेगेटिव इफेक्ट नहीं करता, हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट करता है। तो इस बात को लेके चलो और ऑप्शन में जो भी पॉजिटिव सेंटेंस देखने को मिले इससे रिलेटेड उसी को हम लोग को करना है, ठीक है। तो हम फिर इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग को करना है, क्योंकि इसमें से अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हैं। और तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।